अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमसीक्यूज रिवर असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की वीडियो सीरीज में वेलकम। और आज मैं आपके साथ कंप्लीट एएसएफ एक्ट 1975 कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूंगी। कितने आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल में क्या चीज डिस्कस हुई है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो लोग भी एएसएफ एडी के टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एएसएफ एक्ट 1975 में अगर आपसे ये सवाल किया जाता है कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, तो आपने याद रखना है कि देयर आर टोटल 5 चैप्टर्स एंड 13 आर्टिकल्स इन एएसएफ एक्ट 1975। ठीक है, टोटल 5 चैप्टर्स हैं और 13 आर्टिकल्स और जो है वो टोटली प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 1, ठीक है, आर्टिकल 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। यहाँ इसका मतलब ये है कि मीन्स एंड व्हाट वेज दिस एक्ट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, कहाँ कहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल है, किस तरह से एप्लीकेबल है। तो आर्टिकल 1 में ये तमाम चीजें डिटेल में डिस्कस हुई हुई हैं। एप्लीकेबल ऑन ऑल एरोड्रोम्स, एयरपोर्ट्स, सिविल एविएशन स्टेशन सेंटर्स और ऑफिसेज इन पाकिस्तान। ये जो एक्ट है 1975 का तमाम एरोड्रोम्स, एयरपोर्ट, सिविल एविएशन स्टेशन हर जगह पर एप्लीकेबल है। ठीक है, एरोड्रोम्स क्या होता है? तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे आपको एरोड्रोम्स की एप्लीकेशन जो डेफिनेशन है वो भी आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। अच्छा, आर्टिकल नंबर टू डील करता है डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स यूज्ड थ्रू आउट द एक्ट। जितनी भी टर्म्स यूज हुई हुई हैं थ्रू आउट द एक्ट, आपको पता है डिफरेंट टर्म्स यूज हुई हुई हैं, जैसे कि एरोड्रोम, जैसे कि एयरक्राफ्ट, एयर सर्विस है, जो भी है, तो उन सब की डेफिनेशंस के साथ डील करता है। आर्टिकल नंबर 2 में तमाम टर्म्स की डेफिनेशंस प्रॉपर आपको यहाँ पर दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। एरोड्रोम क्या होता है, एयरक्राफ्ट क्या होता है, एयरपोर्ट क्या होता है, एयर सर्विस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अगेन ये डेफिनेशंस ही आर्टिकल 2 ही चल रहा है। एयर साइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फोर्स, डायरेक्टर जनरल, मेंबर, ऑफिसर, रेगुलेशंस, हर चीज की एप्लीकेशन, हर चीज की डेफिनेशन जो है वो सॉरी यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, जो कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स होता है ना एएसएफ, वो डायरेक्टर जनरल होता है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, लेट्स कम टू द सम मोर डेफिनेशंस। यहाँ पर ऑपरेटर है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड है, पर्पस ऑफ सिविल एविएशन है, जो भी चीजें हैं सबकी डेफिनेशंस यहाँ पर हैं। लेट्स गो टू आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 जो है वो पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन एएसएफ एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, अब कौन सी ऐसी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, मेंटेन करती है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को, इसके फंक्शंस को? तो दैट इज द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। और फंक्शंस क्या हैं इसके? टू इंश्योर, एएसएफ के फंक्शंस क्या क्या हैं? टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ऑल द एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन इंस्टॉलमेंट्स, जहां जहां पर भी कोई भी इस तरह की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, जहां पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अपना जो है वो सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, equipments, material and installations belonging to operators and other government or non-government organization within the limits of airports and aerodromes. एयरपोर्ट हो गया या एरोड्रोम हो गया, तो वहां पर जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, उन तमाम चीजों की सिक्योरिटी, उन तमाम चीजों का स्ट्रक्चर को मेंटेन करना ऑपरेटर्स के हवाले से, या जो भी चीजें हैं वो तमाम चीजें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाले ही डील कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 3C और आर्टिकल 3D जो है वो ओमिट कर दिए गए हैं। अच्छा, इंश्योरिंग प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्संस एट एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। अच्छा, अब यहाँ पर एएसएफ की जिम्मेदारी ये भी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखा जाए हर एयरपोर्ट पे, हर एरोड्रोम सेंटर पे, सिविल एविएशन सेंटर्स पे। और पैसेंजर्स की जो सिक्योरिटी है, पैसेंजर्स की जो हिफाजत का जिम्मा भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ही हवाले होता है। फेडरल गवर्नमेंट में रिक्वायर सच अदर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड एज वेल। अच्छा, अब जो एएसएफ के जो ऑफिसर्स हैं, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ एएसएफ की जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं उनके हवाले से ही नहीं, बल्कि अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो मजीद जिम्मेदारियां एएसएफ ऑफिशियल्स को जो है वो दे सकती है। ठीक है, अगर चाहे तो किसी भी थ्रू प्रॉपर चैनल फेडरल गवर्नमेंट कोई भी मजीद जिम्मेदारियां उनसे परफॉर्म करवाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मजीद उनको जो है वो अलॉट की जा सकती हैं। आर्टिकल 4 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एएसएफ।
ओके, द हेड ऑफ द फोर्स शेल बी डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन है अपना एएसएफ का जाती, ठीक है। द हेड जो है उनका फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है और डायरेक्टर जनरल जो है वहां पे हेड होते हैं। द फोर्स shall consist of such ranks and numbers of officers and members and shall be constituted in such a manner as may be prescribed by the rules। जो रूल्स रिटन हैं, जो रेगुलेशंस बनी हुई हैं, उनके तहत ही रैंक्स और नंबर्स ऑफ ऑफिसर्स जो है वो रखे जाएंगे, वो उन्हीं के हिसाब से रैंक्स रखे जाएंगे। द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स रिसीव पे, पेंशंस, सारी चीजें जो भी हैं वो ऑलरेडी रिटन होती हैं इनके पास, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में, ठीक है। एवरी ऑफिसर एंड मेंबर विल रिसीव certificate on the appointment in the form set out in second schedule under the seal of the director general। जब डायरेक्टर जनरल की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है हर ऑफिसर को, हर मेंबर को अपॉइंटमेंट पे। Any person who ceases for any reason officer or member shall surrender the certificate। अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है या अगर ऐसा कोई जुर्म हो जाता है सरजद किसी ऐसे ऑफिसर से, तो जिसके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट मौजूद है तो उनको वो सर्टिफिकेट वापस करना होगा क्योंकि उनकी जॉब जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स शैल वियर सच यूनिफॉर्म्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशंस। हर रैंक के लिए, हर ऑफिसर के हर रैंक के लिए पर्टिकुलर यूनिफॉर्म अवेलेबल है तो वो आपको वहां पे वियर करना होता है। आर्टिकल 5 डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट वर्क कैसे करेगा। डायरेक्टर जनरल इज कंसीडर्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटर। फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है एंड देन डायरेक्टर जनरल जो है वो होल सोल अथॉरिटी होती है एएसएफ के लिए, ठीक है, तो वो ही कंसीडर किए जाते हैं एज द एडमिनिस्ट्रेटर। आर्टिकल 6 डील्स विद द पावर एंड ड्यूटीज एंड ऑफिसर्स ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। ऑफिसर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनकी जो पावर क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है एएसएफ में। तो अब आप देखिए, तो इंस्पेक्टर हो जाए, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए हैं, डायरेक्टर हो गए हैं, डीजी हो गए, कॉर्पोरल्स हो गए, कांस्टेबल हो गए, या जो भी ये तमाम जो भी लोग हैं ये वहां पर ये एएसएफ के मेंबर्स और ऑफिशियल्स कंसीडर किए जाते हैं। तो अब इनकी पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है। टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, एयरक्राफ्ट्स एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि आपने ये इंश्योर करना है, मेक श्योर करना है कि सिक्योरिटी हो। ऑल राइट। सेफ गार्ड एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स, उनके बैगेज, ठीक है, उनका कार्गो जो मेल आती है विद इन द लिमिट्स ऑफ एरोड्रोम्स एंड एयरपोर्ट। आप विद इन द प्रीमिसेस, एक एयरपोर्ट है उसकी प्रीमिसेस के विद इन, ठीक है, किस तरह से सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं ये एएसएफ की जिम्मेदारी है। अब उसमें पैसेंजर्स भी आ जाते हैं, उसमें ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, उसमें आपके पैसेंजर्स के बैगेज हो गया या जो भी कार्गो है, सब चीजें। Prevent unauthorized persons and vehicles from access the airside or other areas important to security of airports and aerodromes। किसी भी किस्म के अनऑथोराइज्ड पर्सन हो, लोग हो, कोई ऐसी व्हीकल हो, कोई सस्पेक्ट हो, उसको किस तरह से वहां से रिमूव करना है, किस तरह से एंटर होने से रोकना है, ये तमाम चीजें एएसएफ के अंदर आती हैं। एएसएफ इन सब की जिम्मेदार है, ठीक है। अब यहाँ पर एरोड्रोम्स है, यहाँ पर एयर साइड हो गया, ये तमाम डेफिनेशंस में ऑलरेडी आर्टिकल 2 में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। आर्टिकल 6 को ही कंटिन्यू करते हैं। तो रिक्वायर द ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट्स रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान टू कंफर्म द प्रिस्क्राइब्ड सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सिविल एविएशन सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेशन सही है, ऑपरेशन उनके चलते रहे, प्रॉपर हो, तो ये चीज कंफर्म की जाती है। टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग हाईजैकिंग, सैबोटाज, प्लेसमेंट ऑफ कार बॉम्ब्स, लेटर बॉम्ब्स, डेंजरस आर्टिकल्स। कोई बॉम्बिंग ना हो, कोई हाईजैकिंग ना हो किसी जहाज की, किसी भी एयरक्राफ्ट की, कोई कार बॉम्ब्स ना लगे हुए हों या इस तरह की कोई भी डेंजरस आर्टिकल्स एयरपोर्ट की प्रीमिसेस में मौजूद ना हो। तो अगर इवन है मौजूद तो आपने इफेक्टिव मेजर्स लेने हैं तो उनको रिमूव करवाना है, ठीक है, ये एएसएफ वालों की जिम्मेदारी होती है। यूज सच आर्म्स ammunition and equipment as may be authorized by the director general। जो आर्म्स, जो वेपन्स, जो एमिनेशन, जो भी चीजें डीजी ने अलाउ की हैं, डीजीएसएफ ने अलाउ की हैं, ओनली वही यूज की जाएंगी। सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ एनी पर्सन whom he suspects of endangering or attempting to endanger or having endangered the safety of an aerodrome or airport। अच्छा, सर्च भी किया जा सकता है किसी भी इंसान को जिनको सस्पेक्ट लग रहा है कि भैया कुछ रॉन्ग डूइंग करने वाला है, उनको सर्च भी किया जा सकता है, प्लस अरेस्ट भी किया जा सकता है। वारंट है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। डीजी के ऑर्डर्स के तहत आप किसी भी ऐसे पर्सन को जो आपको लगता है कि एयरपोर्ट की प्रीमिसेस में मौजूद है और कोई रॉन्ग डूइंग कर सकता है, बॉम्बिंग कर सकता है या वॉट एवर, उनको अरेस्ट किया जा सकता है।
परफॉर्म अदर फंक्शंस एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रिक्वायर। आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वही चीजें उनको उनसे परफॉर्म करवाई जाएं। अदर फंक्शंस भी अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो मेंबर्स हों या ऑफिसर्स हों वो परफॉर्म करने के जो है वो पाबंद हैं। द डीजी मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कॉल फॉर मिलिट्री असिस्टेंस। अगर डीजी चाहें और ये समझें, अगर कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन हो गई है एयरपोर्ट के प्रीमिसेस में या किसी एरोड्रोम पे या कहीं पर जो उनके जहां पर उनकी ऑर्डर्स जो है वो चलते हैं, तो वहां पर वो चाहें तो अपनी मिलिट्री असिस्टेंस यानी फौज को भी तलब किया जा सकता है अगर उनसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही या वो समझते हैं कि फौज को यहाँ बुलाना जो है वो जरूरी है। अच्छा, यहाँ आर्टिकल 6 तक मैंने आपको बताया है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड सून। ठीक है, कल इंशाल्लाह आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट देखिएगा और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। आर्टिकल 7 से थ्रू आउट मैं आपको बताऊंगी उसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।